हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे निबंध। देखिए जो आपका 9 से लेकर 12 तक ही पूछता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे निबंध है। निम्न शीर्षकों में से किसी एक पर लगभग 200 शब्दों पर निबंध लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं। 4 टॉपिक में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में लिखना है, यानी कि आपका निबंध होना चाहिए कम से कम नहीं तो 3 या 4 पेज का निबंध आपका होना चाहिए। और कितने नंबर मिलेंगे आपको? 10 नंबर इस पे मिलेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया मैंने दहेज प्रथा पर निबंध लिखाया है। ओके, तो देखिए दहेज प्रथा पर निबंध। सब मिलकर अभियान चलाए, दहेज प्रथा को जड़ से मिटाएं। ठीक है, जब तक हम सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक ये दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी। इसको जड़ से ख़त्म करना है तो हम सबको मिलकर इस पे एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना। दहेज का अर्थ है विवाह के समय लड़की के परिवार की तरफ से लड़के के परिवार को धन संपत्ति आदि का देना। ठीक है ना, यानी कि धन संपत्ति जैसे कार हो गया, पैसा हो गया, जमीन जायदाद हो गया, उन सभी को देना ही आपका क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। ठीक है, दहेज प्रथा में यही होता है। धन की मांग लड़के के घर वाले सामने से करते हैं। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या है, घर वालों के सबसे पहले यही मांग रखते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें दहेज में ये चीज़ चाहिए। ओके, और लड़की के घर वाले उनकी मांग पूरी करते हैं। ठीक है ना, और लड़की के घर वाले भी ऐसे होते हैं कि वो मांग करते हैं और वो उनकी मांगों को पूरा करते हैं, बल्कि उनको उसका विरोध करना चाहिए। अब वो विरोध करे तो करे कैसे? क्योंकि वो अपनी लड़की को इतना एजुकेटेड और सक्षम नहीं बनाते। सबसे पहले क्या, हमें अपनी लड़कियों को एजुकेटेड बनानी चाहिए, यानी कि सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए, वो किसी पर निर्भर ना रहें। ठीक है ना, तो लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाना लिखाना चाहिए कि वो सेल्फ डिपेंड रहे, कि हाँ उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। दहेज प्रथा के कारण ना जाने कितनी लड़कियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखिए जब दहेज घर वाले नहीं दे पाते हैं तो लड़कियां क्या है, मजबूर हो जाती हैं अत्याचार सहते सहते। तो वो कौन सा रास्ता अपनाती हैं? वो मजबूर होकर आत्महत्या कर लेती हैं, यानी कि अपनी जान दे देती हैं। ठीक है, घर के आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण हजारों लड़कियां घर पर कुंवारी बैठी हैं। भाई जब घर की स्थिति ठीक नहीं है, उनके मम्मी पापा उतना दहेज नहीं दे पा रहे, तो वो लड़कियां क्या है, घर में कुंवारी बैठी हैं। घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण कितनी शादीशुदा जिंदगी दहेज की वजह से खराब हो रही हैं। अब देखिए मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो गई, तब भी कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं, लड़के वाले ऐसे होते हैं कि वो लोग क्या है, दहेज मांगते ही रहते हैं। आज अपने घर से ये मंगवाओ, अपने घर से वो मंगवाओ, अपने पापा से ये कहो वो कहो। तो इससे लड़की परेशान हो जाती है, शादीशुदा जिंदगी भी उनकी क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। अब है बुराई। आखिर दहेज को हम बुरा कैसे कह सकते हैं? देखिए क्या हम दहेज को बुरा कह सकते हैं? आगे देखिए, विवाह के समय प्रेम का उपहार देना बुरा कैसे है? देखिए जब कोई भी, चाहे वो बाप हो, भाई हो, माँ हो, भाई जब बच्ची की शादी कर रहे हैं तो वो अपने मन की हर एक चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से बुराई भी नहीं है, वो एक तरीके से क्या है, उपहार, यानी कि उनकी लड़की के लिए गिफ्ट है। क्या एक पिता अपनी कन्या को खाली हाथ विदा कर देगा? आप ही सोचो, क्या कोई भाई या बाप अपनी लड़की को ऐसे अपने घर से जान देगा? कुछ ना कुछ गिफ्ट तो वो देगा ही। ठीक है, अपनी प्यारी बिटिया के लिए धन, सामान, वस्त्र आदि देना प्रेम का प्रतीक है। दहेज अपनी शक्ति के अनुसार दिया जाना चाहिए। देखिए हमारी जितनी भी औकात है, हमें उसी के अनुसार बच्ची को अपनी सामान और जो भी चीज़ें होती है ज़रूरत की, उतना ही देना चाहिए। मजबूरी में नहीं दहेज दिया जाना ठीक है। देखिए जब मजबूरी है तो आपको दहेज नहीं देना चाहिए। ठीक है, मांगा जाना ठीक नहीं है। दहेज को बुराई वह कहा जाता है। देखिए मांगा हुआ दहेज क्या है, बुराई में आता है। अपनी इच्छा से लड़की वाले जो भी दे रहे हैं, हमें वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जब मांगोगे तो वो आपका क्या है, बुराई में आ जाता है। लड़की वाले के देने से आप धनवान नहीं हो जाओगे। ठीक है ना। अब देखिए, दहेज प्रेम का उपहार है, जबरदस्ती खींच ली जाने वाली संपत्ति नहीं है। देखिए ठीक है ना, दहेज का एक प्रेम का उपहार है।
ये किसी से ज़बरदस्ती खींचा जाने वाली संपत्ति नहीं है। आप इसका एक पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाना इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, ठीक है, स्क्रीन पे, तो आप वहाँ पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। अब है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। दहेज प्रथा के बहुत से दुष्परिणाम हैं। जिन लड़कियों को अधिक दहेज नहीं दिया जाता उनको ससुराल में अधिक सम्मान नहीं होता। देखिए, जिनके घर वाले ज़्यादा दहेज नहीं दे पाते तो उसके ससुराल वाले क्या उसका सम्मान नहीं करते हैं। ओके, उन्हें ससुराल में तंग किया जाता है, यानी कि उन्हें ससुराल में परेशान किया जाता है। इससे लड़कियां तंग होकर आत्महत्या कर लेती हैं। इससे लड़कियां परेशान हो जाती है तो वो क्या है, एक मरने का ही रास्ता देख लेती हैं। दहेज देने के लिए लड़कियों के पिता को उधार पैसे लेने पड़ते हैं। अपने जीवन एवं अपनी जमीन एवं जेवर आदि को गिरवी रखना पड़ता है। देखिए, जब इंसान अपने बच्चे की लड़कियों की शादी करते हैं एक पिता, तो अपनी ज़मीन गिरवी रख देते हैं, जेवर गिरवी रख देते हैं, तब जाके वो अपनी लड़की की शादी करते हैं। लेकिन लड़के वाले ऐसा नहीं सोचते कि उस पिता ने, उस भाई ने कहाँ से ये सब किया होगा। ओके, दहेज एक प्रथा नहीं, व्यापार है जो बेकसूर बेटी की जान ले लेता है। लालची लोगों का वो हथियार है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। दहेज लेने देने से युवक युवतियों की प्रतिष्ठा में गिरावट आती है। ऐसी सोच लोगों के बीच विकसित करनी चाहिए। लड़कियों की मानसिकता में बदलाव आना चाहिए, जिससे कि वे अपने को लड़कों से कम ना समझे और ना ही विवाह मात्र को बनाए रखने के लिए शोषण उत्पीड़न सहें। समाज में लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार देना चाहिए। लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षित करना चाहिए। देखिए, रोकने के उपाय में आपको क्या लिखना है। रोकने के उपाय में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को काबिल बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों को लड़कों से कम दर्जा नहीं देना है, लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं। ओके, दहेज से लेन देन से क्या होता है, जो लड़का लड़की होते हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे बड़े हैं, ऐसा उनके माइंड में भावनाएं आती हैं। अब देखिए, उपसंहार। दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने हेतु सामाजिक स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। हम सभी को मिलकर अपनी सोच बदलनी होगी। लड़कों को दहेज ना लेने हेतु प्रेरित करना होगा और लड़कियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहिए, तभी दहेज प्रथा का नाश हो पाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ा रोल यहाँ पे लड़कों का है, ठीक है ना। जब भी आप किसी लड़की को देखने जाते हो विवाह के लिए, अदरवाइज़ आपके जो घर वाले हैं वो बहुत रूढ़िवादी यानी कि पुराने ख्यालात के, अदरवाइज़ आपके पेरेंट्स अगर डिमांड कर भी रहे हैं दहेज की, तो आप उसका विरोध करें कि नहीं ये गलत है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़की से मतलब है। क्योंकि ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं है जो अपनी लड़की को खाली हाथ भेज देंगे। वो क्या करेंगे, अपना जितना उनसे हो सकता है वो उतना अपनी लड़की को देंगे। और लड़के को यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपने माँ बाप को समझाना चाहिए कि नहीं, आपको दहेज नहीं मांगना चाहिए। और लड़की वाले के भी पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमें अपनी लड़की को सक्षम बनाना है, सेल्फ डिपेंड बनाना है, कि वो किसी पे निर्भर ना रहे, कि हर लड़की वाला कहे हमें सिर्फ और सिर्फ लड़की चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए। लड़की इतनी काबिल होनी चाहिए कि वो अपने ससुराल को लेकर चले, यानी कि वो कामकाजी हो, ठीक है ना, खुद जॉब करती हो, ऐसी लड़की को आज के टाइम होना चाहिए सेल्फ डिपेंड। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।